क्या बिग बॉस सच में अनफेयर हो रहा है और वो उन लोगों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं क्रिएटिव्स जो शो के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए रेडी हैं, कंटेंट दे रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। इंस्टेड वो उन लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं जो शो में अभी तक कोई कंटेंट नहीं दे रहे हैं। और ये सिर्फ बिग बॉस के फैंस के लिए ही अपसेटिंग वाली बात नहीं है, निराश करने वाली बात नहीं है, बल्कि उनके फैंस, जी हाँ, गौरव खन्ना एंड अशनूर के फैंस भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से अपसेट हो रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे ये अनफेयर है बिग बॉस की ऑडियंस के लिए भी, और जो बिग बॉस में प्लेयर्स हैं जो अपना सब कुछ दे रहे हैं उनके लिए भी। तो जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तो गौरव खन्ना एंड अशनूर ये मे बी सबसे मोस्ट फैन फॉलोइंग वाले कंटेस्टेंट घर में गए थे, जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी थी टीवी पर, एंड फैंस भी उनको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। एंड कहीं ना कहीं गौरव खन्ना ने बीच बीच में एक दो हिंट दिए हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और जब बात उनके ऊपर आएगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपना डिसीज़न, एक स्टैंड लेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम अशनूर की बात करें तो वो सबसे यंग कंटेस्टेंट है शो में, एंड वो अभी तक अपनी स्वीटनेस ही दिखा रही हैं। बाकी काफ़ी ऐसे कम सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे उन्होंने किसी से फाइट की है या अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखा है। हालांकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं, जहाँ पे उन्होंने थोड़ी जगह अपना पॉइंट रखा है बहुत क्लैरिटी के साथ रखा है, बट अभी तक वो कहीं ना कहीं बैक फुट पर ही हैं अपने। एंड शो को स्टार्ट हुए 2-3 हफ्ते हो गए हैं। हालांकि माना जाता है कि ये वाला सीज़न सबसे लंबा जाएगा, तो इट वुड बी बेटर कि अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखो। बट उन कंटेस्टेंट का क्या जो अभी स्टार्टिंग से ही अपना 100% कहीं ना कहीं देने लग गए हैं, चाहे हम अभिषेक की बात करें या अमाल की बात करें। हम बाकी कंटेस्टेंट्स को इस वाली लीग में ला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ठीक है वो कहीं ना कहीं फेक भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो बिग बॉस शो देख के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो चलना चाहते हैं, बेफालतू के मुद्दे उठा रहे हैं। बट अमाल और अभिषेक ये कहीं ना कहीं रियल है, इनका एग्रेशन, इनके इमोशंस कहीं ना कहीं रियल है और वो दिखा भी रहे हैं। अभिषेक की बात करें तो अभिषेक डे 1 से ही अपने बेबाक अंदाज से और नॉट टू केयर एटीट्यूड से सबको या तो इरिटेट कर रहा है या इम्प्रेस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अमाल, वो स्टार्टिंग में काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस दे रहे थे, सोते ही रहते थे, बट कहीं ना कहीं वो फ़नी बात भी कर देते थे और लड़ाई भी कर लेते थे। अभिषेक की और अमाल की लड़ाई हुई थी, बट जब वीकेंड के बारे में सलमान खान ने उनको बोला कि आप क्या कर रहे हो शो में, ये सही नहीं है, आप में पोटेंशियल है, आप निकलो बाहर आकर, उसके बाद अमाल ने स्टार्ट कर दिया, और वो इतना ज़्यादा स्टार्ट हुआ कि अभी तक उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। इनको भी पता है ये गेम बहुत लंबा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी रियल सेल्फ को दबा कर रखें। ऑन द अदर हैंड जो अशनूर हैं और जेके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो पॉपुलर कंटेस्टेंट होते हैं बिग बॉस शो में लाने के लिए उनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट में लेवरेज दे देते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज दे देते हैं कि आपको 3-4 हफ्ते के लिए एलिमिनेट नहीं करेंगे या इतने टाइम पीरियड के लिए एलिमिनेट नहीं करेंगे। और गौरव खन्ना एंड अशनूर को ये पता है और लगता भी है उनके कॉन्टैक्ट में होगा, इसलिए वो अभी साइलेंटली प्ले कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं कि बाद में अपना स्टार्ट करेंगे। और वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि हम तो आगे जाएंगे ही जाएंगे बिना कुछ करे शो में। ठीक है, आगे जाके उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गौरव खन्ना तो फॉर श्योर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, जो उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग, एंड अशनूर भी एक अलग फैक्टर लेके आएगी। बट क्या ये अनफेयर नहीं होगा उन प्लेयर्स के लिए जो स्टार्टिंग से ही अपना 100% दे रहे हैं, और कुछ कंटेस्टेंट जो लास्ट में एक्टिव होके मे बी ट्रॉफी भी जीत जाएं, बट ये सही होगा? एंड इसमें गलती सिर्फ बिग बॉस वालों की नहीं है, इसमें गलती हम सब की है कि हम डे टू डे बेसिस पे ही अपने फैंस को या अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को चेंज कर लेते हैं। क्यों क्यों हम उन कंटेस्टेंट को तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो अपना बहुत अच्छा शो में दे रहे हों, गलत सही कुछ भी। तान्या हो गई, नेहल हो गई, फरहाना हो गई, भले ही इनके कितने ही मजाक उड़ रहे हैं, कितना ही ये नेगेटिव या विलन दिख रही हैं, कुनिका जी कितने ही विलन दिख रही हैं, बट एटलीस्ट ये शो में कुछ कर तो रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ये वेट तो नहीं कर रहे हैं कि 1-2 महीना हो जाएगा उसके बाद हम पिकअप करेंगे और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बाहर निकलेंगे बनकर।
तो ये क्या उनके लिए अनफेयर नहीं है? तो ये क्वेश्चन हम सबके लिए है एज एन ऑडियंस कि हम किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उस कंटेस्टेंट को जो स्टार्टिंग से ही अपना 100% दे रहे हैं, या उन कंटेस्टेंट को जो वेट कर रहे हैं कि एक टाइम पीरियड निकल जाएगा उसके बाद हम अपने शो में 100% ही अपनी एनर्जी देंगे? क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे गौरव खन्ना बोलता है कि नहीं नहीं तुम खेलो, तुम जाओ। चाहे वो कैप्टनसी का टास्क हो अभी रिसेंटली, जिसमें वो नेम बनाने थे स्टार्टिंग के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स, या उससे पहले वाले दिन जो फाइट हुई थी उसमें भी गौरव ने बसीर को बोला तुम ही जाओ, तुम ही जाओ। जब दिख रहा था कि एक तरफ फीमेल कंटेस्टेंट दोनों तरफ मेल मेल है, तो उस तरफ से भी दोनों तरफ मेल मेल ही जाने चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर? क्या आपको ये स्ट्रेटजी सही लगती है कि स्टार्टिंग में आराम से खेलो और बाद में दबा बनाकर अपना फाइनल में पहुंच जाओ या ट्रॉफी भी जीत जाओ, या वो कंटेस्टेंट सही हैं जो स्टार्टिंग से ही अपना 100% दे रहे हैं? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।